सांची पाराशर शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। बंगाल चुनाव में सिर्फ 13 दिन बचे हैं और उसके दिन पहले ही हुमायूं कबीर और ओवैसी का गठबंधन टूट गया है और मुस्लिम वोटों को लेकर एक बार फिर रार छिड़ गई है। बाबरी के नाम पर मुसलमान एकजुट हो रहे थे, चुनावों में उनके सेंटिमेंट को इनकैश किया जा रहा था। हैदराबाद वाले भाईजान का साथ मिलने के बाद माहौल और भी टाइट था, लेकिन एक स्टिंग ऑपरेशन ने सारी ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। अब एक बार फिर मुस्लिम वोट अधर में लटका है। टीएमसी ने जो स्टिंग जारी किया है उसमें दावा किया जा रहा है कि हुमायूं कबीर ने 1000 करोड़ रुपए के बदले मुस्लिम वोटों का सौदा किया। बाबरी मस्जिद का निर्माण बीजेपी के इशारे पर किया ताकि ममता बनर्जी के सबसे लॉयल वोट बैंक को उनसे दूर किया जा सके, बंगाल में कमल खिलाने का सपना साकार हो सके। टीएमसी तो हुमायूं कबीर और ओवैसी की एंट्री के बाद से ही इसे बीजेपी की चाल बता रही थी और अब इस स्टिंग के बाद टीएमसी इसे साबित करने में लग गई है, क्योंकि दांव पर 30% मुस्लिम वोट लगे हैं। ऐसे में इस स्टिंग पर जमकर सियासत हो रही है। इस तथाकथित डील पर बीजेपी भी सफाई दे रही है। हुमायूं कबीर इसे एआई साबित करने में लगे हैं तो टीएमसी इसे चुनाव में भुना लेने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी ने क्या कहा, हुमायूं ने क्या कहा, ये सब आपको सुनवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले सुनिए स्टिंग का वो हिस्सा जिसमें हुमायूं कबीर बाबरी को 1000 करोड़ में बेच रहे हैं। जिसके साथ मेरा बात हुआ और वो शुभेंदु अधिकारी के, हाँ, वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो आप दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद, मैं भी जाऊंगी और हम करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को साथ बात करा दी। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना, मध्य प्रदेश का मोहन यादव, वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए, वो लोग उसका सीएम भी आपके साथ कनेक्शन रखा, सीएम डायरेक्ट मुझे, मैं उनको भी बोला, शुभेंदु जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए। तो कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये आपका जो लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते? मैं पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तक, मतलब 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ डील की बात की जा रही है। बाबरी मस्जिद के बहाने मुस्लिम वोटर्स को जुड़ाने की बात कही जा रही है और इससे ममता बनर्जी को डेंट लगे ऐसी कोशिश की जा रही है। इस स्टिंग के बाद से बंगाल में सियासी भूचाल आ गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस मसले पर रिएक्ट किया। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ऐसी कई वीडियोज बना सकती हैं, लेकिन सच ये है कि बाबरी मस्जिद बनाने वालों के साथ बैठने से बेहतर हम 20 साल तक विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। भाई आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। तो बीजेपी दो टूक कह रही है कि हुमायूं कबीर से उनका कोई वास्ता नहीं है। अब हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं इस स्टिंग ऑपरेशन के आने के बाद? वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी की मिली भगत है ताकि मेरी इमेज को डेंट किया जाए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ममता बनर्जी को साथ बीजेपी के अच्छा रिलेशन है, आरएसएस को है, ये दोनों मिलकर मेरा खिलाफ पे ब्लंडर किया। सर मीम ने ऑलरेडी ट्वीट किया है, आपके साथ गठबंधन तोड़ा है, कहा है कि तो उनको पूछे, ये बारे में मैं कुछ नहीं करूँ। तो आपने देख लिया, इस स्टिंग के बाद से मुसलमान वोटों की घेराबंदी और बीजेपी पर आरोप लगाने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। मुमताज रिजवी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, स्वागत कीजिएगा तालियों के साथ। और सैयद जवाद हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, तालियों के साथ जवाद जी का भी स्वागत कीजिए। अब शिवम त्यागी जी, हमने स्टिंग भी देख लिया, हमने शाह की बात भी सुन ली, हमने हुमायूं कबीर को भी सुन लिया, लेकिन एक कंफ्यूजन जो मन में है उस सवाल का जवाब दीजिएगा, ये डील हुई है कि नहीं हुई है? सवाल ही नहीं है। अगर डील होती इस देश के हिंदुओं की, भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारे जो हजारों हजार कार्यकर्ता मारे गए,
क्या तब ये सब नहीं हुआ होगा? तब बाबरी तोड़ी गई, हमारी पूरी पार्टी पर केसेस हो गए, क्या तब नहीं ये डील होने की बात हुई होगी? जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर जो है पूरे देश में जो इस मोर्चा निकालती रही, पूरे देश में इसको लेकर बात करती रही कि हमें श्री राम मंदिर बनाना है, श्री राम मंदिर बनाना है, श्री राम मंदिर बनाना है, क्या तब हम लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं आया होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दंडवत होकर श्री रामलला को प्रणाम किया और जब मंदिर के लोकार्पण और सारे प्रोग्राम्स में गए, पूरे देश के लोगों ने गालियां दी हमें। इस देश के एक एक सेक्युलर, कथित सेक्युलर ने, इस देश की एक एक पार्टी ने, इस देश के एक एक आदमी ने यह कहा कि ये क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री तो सबके होते हैं, श्री राम मंदिर के लिए क्यों जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जब नहीं रुके तो कोई 2 कौड़ी का बाबर भक्त आ जाएगा, उससे हमारा लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। और एक और चीज, मैं बिल्कुल कह सकता हूं और यह सच्चाई है, मैंने तो आपको भी 5 लाख रुपए दिए थे सवाल ना पूछने के, मुझसे सवाल मत पूछना। वीडियो में अभी बनवा रहा हूं, वो बन रहा है जल्दी, वो मैं अपनी टीम को लगा के आया हूं कि जब तक मैं निकलूं ना स्टूडियो से, एक एआई वीडियो और तैयार कर देना। अच्छा तरीका है, ये अच्छा तरीका। आप देखिए एआई में आपकी मास्टरी हासिल है और आप आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर। सारी दुनिया की मास्टरी हासिल है। की वीडियोस आप बनाते हैं, मेरे साथ एआई की वीडियो बनाने की बात कर रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, तो फिर ममता पर क्या आरोप मर रहे हैं? क्योंकि आप इसमें संलिप्त हैं। अनपढ़ों की पार्टी नहीं है ना भैया, पढ़े लिखों की पार्टी है। एआई आजकल बच्चा चला रहा है, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी कहना चाहता हूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं। अगर सही से प्रॉम्प्ट सारे हिंदुस्तान के बच्चों की बेइज्जती करना उचित नहीं है। आपको सिर्फ गलगोटिया ही दिखाई दिया, इन बच्चों को ही देख लेते हैं। खैर, अब लग गई मिर्ची। प्लीज रुकिए ना, बिल्कुल मिर्ची नहीं लगी, बिल्कुल। अच्छा पहले कंप्लीट। हाँ, और कमाल की बात यह है, इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप चैट जीपीटी को भी प्रॉम्प्ट बना के दे देंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन एक बात साफ है, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और बाबरी वालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का विषय पिछले 30 साल से चल रहा है। पिछले 30 साल से कौन बाबर की तरफ खड़ा है और कौन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरफ खड़ा है, बस इतना देखने की आवश्यकता है। इस थिंग पर सारी सच्चाई सामने आ जाए। बाबरी आपको सूट तो करती है ना शिवम त्यागी जी, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबरी आपको सूट करती है। बाबरी का मुद्दा जितना उछलता है उतना आपको सियासी लाभ होता है, इसलिए आप बाबरी को कभी भी मरने नहीं देते, बाबरी को कभी जमीन के अंदर गड़ने नहीं देते। कहीं ना कहीं उसका जिन बाहर आ ही जाता है। इस पार्टियों में, इस पूरे देश में जिस पार्टी और जिस नेता की औकात हो वो खड़ा होकर दिखा दे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरफ, जैसे हम खड़े हुए जब इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नारा लगाने भर से जेल हो जाती थी। कोई करके देखे? हमने अपने कार्यकर्ताओं को सैक्रिफाइस किया है, हमारे नेताओं पर जेल हुई है, हमारे नेताओं पर केसेस चले हैं, उनको मारा गया है, उनको गोली मारी गई है, कार्यकर्ताओं को पीटा गया। किसी की इतनी हैसियत है तो करके दिखाए। डरते थे सब, टोपी सबने पहनी, लेकिन किसी की तिलक लगाने की हिम्मत नहीं हुई। इस वजह से हम यहां, ये शूट करने का विषय नहीं है। और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं, बाबरी जिनको सूट करती थी उनकी तो कहानी खत्म हो ही गई। हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शूट करते हैं। जब से हुए हैं, जब से बात हुई है, जब से मंदिर का विषय आया है, जब से वो चर्चा में आया है, भारतीय जनता पार्टी सुख में। और मैं तो कहता हूं 140 करोड़ लोगों को, और धरती पर जितने लोग हैं, अगर वो सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आशीर्वाद लें तो उनकी तो नैया वैसे ही पार हो जानी। आप भी लिया करो थोड़ा। अब मुमताज आलम रिजवी जी, वो बड़ा भाई जो छोटे भाई के साथ रहने की कस्में खा रहा था, और वो छोटे भाई जो बार बार कह रहा था कि बड़े भाई के साथ रहूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मैं सियासत करता रहूंगा। ऐसा क्या हो गया बाबरी के नाम पर कि नाराजगी इतनी बढ़ गई कि दोनों भाइयों की राहें जुदा हो गई चुनाव से ठीक पहले? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। पहली बात तो ये कि हम शुरू से कहते आए थे कि ये जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है ये पॉलिटिकल है और इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है जो इसको हवा दे रही है। ये हुमायूं, ठीक है, यही कहानी खत्म कर देते। कहो बाबरी जो टूटी थी वो गलत था। एक मिनट रुक जाइए। नहीं कहिए ना, आप क्यों छुप रहे हो भगवान राम के पीछे? हमेशा छुप जाते हो बच्चों की तरह, हमेशा बच्चों की तरह पीछे छिप जाते हो भाई। अब सामने बात करो कि 1000 रुपया, 1000 करोड़ का मामला क्या है, उस पर बात करो ना। और हम तो शुरू से कह रहे थे हुमायूं कबीर की हैसियत क्या थी? कोई हैसियत नहीं थी। हम शुरू से कहते आए थे कि ये बीजेपी का प्रोपगेंडा है, बीजेपी इसको करवा रही है। और बार बार हम लोगों ने कहा कि जांच कराओ कि आखिर जो कह रहे हैं कि 500 करोड़ लाएंगे, 300 करोड़ लाएंगे, कहां से आएगा, इसकी जांच कराई जाए। किसी जांच नहीं कराए। ऐसे तो सबके यहां ईडी भी चला जाएगा, सीबीआई भी चली जाएगी, सारी एजेंसी चली जाएंगी। हुमायूं कबीर के यहां कोई नहीं गया। भाई क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों जांच नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि जाए कैसे? चोर से कहे चोरी करो, शाह से कहे जागते रहो।
ये तो इनका हाल है। तो इसलिए आज तो खुल गया। आप कह रहे एआई है, अब बताइए ये एआई है? एआई होता तो ऐसी पागल है कि छोड़ देते, वो साबित न करते कि एआई है। वो क्या है? ये एआई नहीं है, ये साफ साफ आवाम को बेवकूफ बनाया गया और बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के नाम को वहां पे भी भुनाने की कोशिश की गई बिला वजह से। 6 महीने से प्रोपगंडा और पूरी टीम, लखनऊ से लोग जा रहे थे। मैं तो कह रहा हूं कि अब जाए ना, जा करके पूछे हुमायूं कबीर से कि आखिर ये कहां से पैसा है। और जहां तक इतने समझदार हैं मुमताज आलम रिजवी जी, आप इतना समझदार हैं, आप शुरुआत से समझ गए कि एक प्रोपेगेंडा है, ये एक एजेंडा है। आप पहले मेरा सवाल तो सुन लेना। मैं जो समझी मैं आपको समझाने बैठूंगी तो फिर बहुत देर हो जाएगी। नहीं, पहले मेरी बात सुन ले। आप समझी, पहले मेरी बात सुन ले। मैं तो जानती हूँ बाबरी के नाम पर एजेंडा किया जाता है और मैं तो ये भी जानती हूँ कि बाबरी के नाम पर मुसलमानों को बहकाया जाता है और यही हुमायूं कबीर भी कह रहे हैं। मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को। अरे आप सिर्फ मुसलमानों क्यों कह रही हैं? लीजिए ना, वहां पर मुसलमान पहुंचे थे ना ईंट ले लेके, वहां मुसलमान पहुंचे थे ना अपनी अपनी। अरे भाई, यहाँ हिंदू नहीं पहुंचा, यहाँ गदा लेके कौन खड़ा था? पहुंचा था, वहां हिंदू नहीं पहुंचा था। वो जो चंदा था वो मुसलमान लेकर पहुंचे थे, हिंदू लेकर नहीं पहुंचे थे। खैर, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, आपकी समझदारी पर ही आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जब आप इतने समझदार हैं तो मुसलमानों को समझाते क्यों नहीं है कि बाबरी के नाम से अपने आप को इंटैक्ट करना बंद कर दो, वरना हुमायूं कबीर जैसे लोग ऐसे ही फायदा उठाएंगे जैसा इस मसले पर उठाया गया। प्राची जी, बंगाल में गरीबी बहुत ज्यादा है, तो वहां अब 1000 करोड़ रुपया आ रहा है। अब उसमें से अगर 5-5 हजार रुपया दे दिया गया, भाई कौन नहीं जाएगा? अब न चले गए एक ईंट लेके, क्या हर्ज है भाई? मजदूर क्या करता है? ईंट उठाता है, वो लेकर के चले गए। इसलिए वो कोई कबीर के समर्थक नहीं थे, हुमायूं कबीर के मानने वाले नहीं थे, कोई बाबरी मस्जिद वहां नहीं बन रही थी। ये सिर्फ सियासी एजेंडा था, इसके अलावा कुछ नहीं था। और बीजेपी का एजेंडा था, ये खुल गया जाता है। मुसलमानों को यानी खरीद लिया जाता है 5-5 हजार रुपए में। मैं मजदूरों की बात कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा, मैंने मुसलमान नहीं कहा, मैंने कहा कि बंगाल में बात सुना कीजिए। नौजवानों, बात सुना करो। तो ताली बजाओगे ना तो ताली बजाते ही रहोगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए पहले सुना करो, फिर ताली बजाया करो। शिकायत नहीं होनी चाहिए। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। पहले मेरी बात सुनिए। आपने कहा 5-5 हजार रुपए देकर लोगों को बुला दिया जाता है, तो मुझे बताएं वहां लोग, अब आनंद नहीं, वहां लोग बजाए, लेकिन सुन लीजिए। सवाल सुनेंगे तब जवाब आएगा, तब इनको समझ में आएगा जिनकी समझदारी है। तालियों पर आपको इतनी चिंता हो रही है। सुन लीजिए मेरी बात। जो 5-5 हजार रुपए आपने कहा कि 5-5 हजार रुपए देकर लोगों को बुला लिया जाता है, भाई हिंदू तो गया नहीं था, ईंट लेकर कौन पहुंचा था? नहीं, मैं वही बताने, वही मैं बता रहा हूँ। सुनिए, वही मैं कह रहा हूं कि प्राची जी, मैंने कहा कि बंगाल में गुर्बत है और वहां मजदूर हैं। मैंने मुसलमान नहीं कहा, मजदूर कहा है। और इस मामले में बीजेपी के पास ये जो इन्होंने मोर्चा बना रखा है ना, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, और ये जो माइनॉरिटी मोर्चा, वो किस लिए बना? अरे इनका छोड़ दीजिए। अरे भाई सुनिए, तो कह दिया है कि मुसलमान बिकाऊ है। सुनिए, आपने कहा कि 5-5 हजार रुपए में लोगों को खरीद लिया जाता है, ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा है। बताइए क्या, इतने क्या सबूत है कि मुसलमान गए थे? टोपी कोई लगा ले मुसलमान हो जाता है। बाबरी मस्जिद से हिंदू इंटैक्ट नहीं होता है, बाबरी मस्जिद से हिंदू इंटैक्ट नहीं होता है, बाबरी मस्जिद से मुसलमान इंटैक्ट होता है। नहीं, मेरी सुनिए, वो किसकी इबादत है मस्जिद के सामने खाए कौन? तो आप झूठ मत, भगवान राम का मंदिर मत बोलिए। आपने सच बता दिया और अब उस सच को झूठ बताने के लिए जस्टिफाई कर रहे हैं। अब मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। भाई हुमायूं कबीर भी तो बिका। अच्छा रुके, इसमें क्या है? तो ठीक है ना, मान लीजिए ना, मान लीजिए, फिर मानिए आपने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मुसलमान मैंने बताया ना कि मोर्चे के लोग हैं। आप समझिए पहले, कहा कि जो मोर्चे के लोग हैं, अब आप इसे माइनॉरिटी मोर्चे के लोग हैं, मुस्लिम मंच के लोग हैं, उनके बारे में समझिए पहले। आपको समझना नहीं। हाँ बोले। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि 5-5 हजार रुपए में मुसलमान नहीं बिकता, लेकिन इन्होंने कितने 5-5 हजार रुपए लिए मैं नहीं जानता, क्योंकि ये इन्होंने ही बताया। मोर्चे दूसरी बात, आप क्या देते हो सवाल पैसे के बीच में। अब दूसरा, इन्होंने एक चीज कही कि भाई वहां के लोग गरीब गुर्बत में, इन्होंने कहा, आपने सबने सुना कि बंगाल में मुसलमान गरीब है, इसलिए हो सकता है उनको पैसे देके ईंटें अब मुसलमान, अब बाबरी मस्जिद के क्या ईंटें हिंदू उठाएगा? कैसा बात करो, रुको भाई। अब क्यों नहीं उठाएगा? पैसा 5000 दीजिए, उठा लेगा, कोई भी उठा लेगा, टोपी लगा लेगा। गुर्बत ऐसी चीज है। अरे जब 5 किलो अनाज से पूरी भाजपा को उठा फिर रहा है, अरे रुक जाइए, पूरी भाजपा को 5 किलो अनाज से पूरी भाजपा को उठाए फिर रहा है। जानता है ये गड़बड़ है, घोटालेबाज है, सब कुछ है, लेकिन उठाए फिर रहा है जनता। 5 किलो अनाज थोपे ना, तो 5000 तो बहुत बड़ी चीज नहीं, हिंदुओं पर ना थोपे ना। बाबरी मस्जिद क्यों थोपे? नहीं, मैं सब पे तोड़ रहा हूँ। जल्दी
जल्दी से, सबका जल्दी से। मसला है। मुझे मैं बोलना उनका नहीं लेने चाहता, दीजिए, अगर दो और। 5 किलो अनाज में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को उठा सकता है तो 100 रुपए अभी दे देता मैं हूं मुसलमान आपको। की बात नहीं कर रहा, ये हिंदू मुसलमान आप कर रहे हो, नहीं हिंदू मुसलमान आप कर रहे हो। मैंने तो एक बार भी ना तो हिंदू का न मुसलमान का, मैं भारतीयों की बात कर रहा हूँ और गरीब भारतीयों की बात कर रहा हूँ, जिनको ये बेवकूफ बनाते हैं, मुमताज आलम रिजवी जिनको ये खरीदने की कोशिश करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तुले हुए आप रुक जाएं, जब नहीं, आप गड़बड़ मत कीजिए। हिंदू मुसलमान आप लोग कर रहे हो, मैंने एक बार भी मुस्लिम नहीं पहले कहा, आपके मुंह से मैंने निकला सिर्फ 5,000 गुर्बत की रुपए में बात बिके की है, और उसके बाद आप मजदूरों की जस्टिफाई कर रहे हैं। बात आप रुक जाएं, बस मैं जल्दी ऐसे जल्दी नहीं, से, ऐसे जल्दी मैं नहीं, चीज कहना आप चाहता हूं। मुझ पे अरे मत- रुक जाइए। वहां पे सिर्फ ईंटें नहीं आई थी, अगर बंगाल में गरीबी है, बंगाल में अगर गुर्बत है और वहां के मुसलमान पर जो है पैसे नहीं है, उनको जो है खरीद लिया जाता है, इस तरह की बातें करते हैं, तो एक चीज बताइए, जब वहां पर 10 बॉक्स लगाए गए थे बाबरी अरे मस्जिद 1,000 बनाने के क्यों दिया लिए, हमें ये 2 घंटे में सारे के सारे बॉक्स भर गए थे, कहां से चंदा दिया गया था? किसने दिया? 1,000 रुपया किस लिए दिए गए? रोकेंगे ना प्राची जी, आप ये क्या 1,000 कर रहे हैं? मैं करोड़ इनके बीच रुपया में नहीं किस बोलना लिए चाहता। दिए गए? मुमताज ये आलम गलत बात है, रिजवी जी, प्लीज। मुमताज बीच में आलम नहीं। रिजवी जी, और प्लीज दूसरा, डिबेट को नहीं खराब करते, आप बोलिएगा अपनी बारी। दूसरा, कश्मीरी पंडितों के लिए आज तक चवन्नी इकट्ठी नहीं करी, आपने ईरान क्या वालों किया के लिए 11 17 साल करोड़ में? इकट्ठे कर दिए आपने इन्होंने, फिल्म बना 17 करके करोड़ करोड़ों रुपए कमा लिया, ईरान के रुपया नहीं लिए दिया। 17 करोड़ रुपए आपने इकट्ठे क्या कर दिए किया? कश्मीर में खड़े होकर। एक सवाल रुपया ये 11 साल की सरकार हो गई, आपने क्या किया रुक कश्मीरियों के जाइए। लिए? क्या है? हमें बताओ, करना चाहिए इतना, आप ताली नहीं बजाओ। प्राची जी, अभी अरे भैया बजा बजा दो, दो इनके बजा दो, लिए इनके लिए ताली, ताली बजा दो, शिकायत हो जाएगी। अब मैं बोल लूं, अब मैं बोल लूं, कुछ नहीं किया। मतलब गरीब गुरबा मुसलमान है लेकिन ईरान के लिए 17 करोड़ इकट्ठे कर लेगा। गरीब गुरबा मुसलमान है लेकिन हुमायूं कबीर जब बाबरी मस्जिद बनाने की बात करेगा तो 2 घंटे में 10 लाख रुपए से ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। गरीब गुरबा है लेकिन सारी दुनिया में, फलस्तीन में और इसके अलावा जितनी भी जगहें हैं जहां पर भी दिक्कतें हैं वहां के लिए पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। डन, ठीक है। हिंदुस्तानियों अब के लिए एक बार नहीं होते भाई, कब किए बताइए? मेडिकल कश्मीरियों के लिए कितने किए? नहीं बताओ। ईरान को किसने भेजी? भाई इसका जवाब, अरे इसका 52 जवाब लोगों किसने भेजी है? अरे आपस में उलझे रहिएगा तो डिबेट आगे नहीं बढ़ेगा। शिवम जी रुकिए, कितने रुपए खर्च शिवम किए? त्यागी जी, आपको भी मतलब रुकना ईरान है। वाले तो भाई, इनके आप- अपने अरे हैं, भाई, दवाई किसने हिंदुस्तान में भेजी अगर कोई ईरान हिंदू मर गया वो अपना नहीं है इनका। अच्छा, उसके लिए तो कोई इकट्ठा नहीं किया। हम कह रहे हैं दवाई ईरान को किसने भेजी? कितनी दी बताओ? अरे शिवम त्यागी जी और मुमताज आलम रिजवी बात जी, कर रहे सिर्फ हो। आप दोनों का डिबेट नहीं है, यहाँ जनता भी है, अवनिजेश जी भी हैं, जवाद जी भी हैं, ये भी इंतजार कर रहे हैं। इनका समय तो कम से कम मत खाइए। अब जवाद जी मुझे सिर्फ इतना बताइए। सबका चंदा खा लेंगे। प्राची जी मैं एक सवाल पहले कर लूं इनका ताकि पहले उसका दे जवाब दीजिए। देने अच्छा बोले, जल्दी बोले, उन्होंने खुद ही कह दिया। हाँ बोले। उसका जवाब भी दे लेंगे हाँ। भाई। और मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, ना बोलूंगा, ये तो मेरे बीच में ये भी ना गहरी बोलना। बात कह अन्ना बोलने दूंगा। और ना बोलने दूंगा, ये भी बात ठीक है। अभी इन्होंने कहा कि जो ईंट ले लेके पहुंच रहे थे उसमें क्या जरूरत, क्या यह जरूरी है कि वो मुसलमान थे, टोपी लगा के कोई भी पहुंच जाता? अब मैं ये पूछता हूं कि ये क्या जरूरी है कि 1,000 करोड़ रुपए बीजेपी ने दिए, ये टीएमसी ने कह करके स्क्रिप्टेड अपना रिकॉर्ड करवाया, 19 दिसंबर को रिकॉर्ड कराया और 10 अप्रैल को 9 अप्रैल को जारी कर दिया। अब आप बताइए इसमें कहां से आता है? अगर आप कह सकते हैं वो सारे जो ईंट ले लेकर पहुंच रहे थे वो मुसलमान नहीं थे, कोई बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमान नहीं आया, ये कह रहे 5,000 रुपए लेकर के हिंदू लाइन में लग करके वहां पे ईंट। आप लोगों एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, तो आप हमें आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे मालूम है। टारगेट किया था, दुखती रक्त पहले हमने इनको टारगेट किया, आप नहीं पूरी बात हम पे अब घबरा आप रहे हैं। अब बताओ ये अब कितना घबरा आप पैसा- रहे हैं। मैं बताता वो हूं ना, आपके आगे बीच में नहीं सुनिए, बोले ये तो ना। पहला तर्क था, ये पूरा ये तो हमला सिर्फ पहला करने तर्क था। के इन्होंने कहा कि अपनी वो बारी पर बोले हुजूर, अपनी बारी पर बोले। अब कि वो मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। तो ये जो पूरी स्क्रिप्टेड है, आपको कहीं से स्टिंग नजर आ रहा है? ये कहीं स्टिंग नजर नहीं रहा। न बंगला बोल रहे हैं वो हुमायूं कबीर, और पहले दिन से आप देखिए कि जब तक ये हुमायूं कबीर कहां किस पार्टी में थे? टीएमसी में थे। जिस दिन उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की, तब एक सेकंड फिर बीच में बोले थे, दुखती रग में हाथ रखता हूं तो ये बोलते हैं, नहीं ये बीच में बोलेंगे, ये दुखती रग है इनकी, ये दुखती रग है। अब सुनिए ना मुमताज भाई, नहीं पहले तो इकट्ठे दे देना, इकट्ठे दे देना। अरे तो इकट्ठे दे, बात, अरे कहीं भागे नहीं जा रहे, बीच में नहीं भागे जा रहे। अरे मुमताज जी सुने, दो कलम लगाए हैं, उन कलम से लिख लीजिए, पॉइंटर्स नोट कर लीजिए और एक एक करके जवाब दे दीजिएगा। अरे लिख लीजिए ना, कलम लगा कर आए हैं। बंद कर देगा ना उतनी देर में। इनकी बात सुन करके बंद कर देगा। बोलो। ये जो है पूरा 19 दिसंबर को रिकॉर्ड होता है। उसमें कहीं भी आप स्टिंग ऑपरेशन देखते हैं तो उसमें छोटा सा ऊपर से REC लिखा हुआ आता है, क्योंकि स्पाई कैमरा होता है, वो कहीं भी नहीं है इसमें। बिल्कुल आराम से खुलेआम कोई पूछ रहा है, ये बता रहे हैं, और वो भी किसके लिए? मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री का नाम लेने की उसने 1,000 करोड़ रुपए देने। अरे अगर बीजेपी करेगी तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करेगी। एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला था, यही तजुर्बा है इनके पास। नहीं अरे क्यों नहीं होना चाहिए भाई? सारा क्यों स्टिंग तजुर्बा कैसे नहीं होता है, होना नहीं चाहिए? होता, सब पता है। भाई आप अभी एक और बात, नहीं बताइए। आप एक बात बताइए, एक बात बताइए आप कि इसमें क्या तजुर्बे की क्या जरूरत है?
इनको तजुर्बा है कि वो 5,000 रुपए लेकर के 5,000 रुपए लेकर के इनको तजुर्बा है, बिल्कुल इनको तजुर्बा है हिंदुस्तान कि टोपी लगा करके पहुंच जाते हैं, इनको तजुर्बा है। मुमताज जी पहली बार डिबेट में नहीं आ रहे ना, थोड़ा होल्ड करें, वो भी तो शांति से खड़े हैं। भैया तो ये अरे तो मैं कह रही हूँ कलम है ना, कलम लगाए हैं ना पॉकेट में, कलम लगाए हैं ना पॉकेट में, लिख लीजिए, पेपर मैं दे देती हूँ, पेपर दे देती हूँ, लिख कर बोलेंगे। हाँ बोले राजीव जी, 30 सेकंड और लूंगा। सवाल इसका स्टिंग का नहीं है, सवाल इस पूरे देश की उस राजनीति का है जिसमें मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में समझा जाता है कि आप बाबरी के नाम पर उनको बरगला सकते हैं, आप किसी और नाम पर, ईरान के नाम पर, फिलिस्तीन के नाम पर, गाजा के नाम पर बरगला सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देश के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि उनका प्रतिनिधि कौन है। वो इकबाल अंसारी है जो बाबरी के लिए मुकदमा तो लड़ा, लेकिन जिस दिन वो मुकदमे का फैसला आया फिर देखा बीच में बोला, ये कश्मीर में फिर बोला बीच में, कश्मीर में फिर बोला। अच्छा आपने जो बात कही, वो इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा में जाकर के बैठा। बिल्कुल डन। आपने जो बात कही उसी सवाल का जवाब मैं जवाब जी आपसे लेना चाह रही थी। हुमायूं कबीर जो इस पूरी वीडियो में कह रहे हैं बीजेपी पर उनके आरोप वो अलग, लेकिन जो कह रहे हैं ना कि मुसलमान बड़ा इमोशनल है, मुसलमान को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है, अपने घर के आसपास की इबादत गाहों को छोड़कर देखिए ना, एक बाबरी की नींव मैंने रखी और इतना मुसलमान इकट्ठा हो गया। तो ये बाबरी के नाम पर कौन है जो झूठ बता रहा है या मुसलमानों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलकर ये सब कुछ हो रहा है? जी प्राची जी बहुत बहुत धन्यवाद आखिर में वक्त देने के लिए, और सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है कि कहाँ किसको कैसे इस्तेमाल करना है, किसके सेंटिमेंट्स के साथ खेलना है, भारत के अंदर लोगों के साथ हिंदू मुसलमान की राजनीति करना है। और देखा आपने कैसे सत्ता आ जाती दिन रात। अभी भगवान राम जी के पीछे बहुत छुपते हैं। जब राम मंदिर बनाया जा रहा था उसी राम मंदिर के अंदर चंदा चोरों ने घोटाला करा था, उसके लिए नहीं बोला जाएगा। राम मंदिर इसलिए बनाया गया कि जब राम मंदिर बनेगा तो चंदे के अंदर घोटाला करना पड़ेगा। हजारों करोड़ रुपए राम मंदिर के चंदे के अंदर खा के बैठे और डकार भी नहीं मान रहे। बड़ा हिंदुओं के और सनातनियों के झंडा बरदार फर्मा बरदार बने हुए हैं। मणिकर्णिका घाट के ऊपर कितने मंदिर तोड़ दिए और शंकराचार्य दिन रात रो रो करके अपनी गाथा बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। ये कहां हिंदुओं के ठेकेदार हो गए? अरे इन्हीं की राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के टेलीविजन पर पैसे लेते पकड़े गए, पूरे लोग खामोश बैठे हुए हैं। और अभी महाराष्ट्र के अंदर जब इलेक्शन हो रहा था तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है पैसे बांटते हुए थे। दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है पैसे बांटे पकड़े जाते हैं और 1000 करोड़ रुपए। अभी हिमंता विश्व शर्मा के बारे में जब खुलासा करा कांग्रेस पार्टी में तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ पुलिस भेज देते हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के ऊपर ज्ञान देते हैं। ऐसा लगता है वही हमें लगता है कि आतंकवाद के ऊपर उसामा बिन लादेन ज्ञान देने आ गया। ये तो चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। किसी को अच्छी नहीं लगी होगी बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की फेवर भी होगी। अभी शिवम भाई बोलेंगे ताली बजा देना। भाई शिकायत है, हमको नहीं तालियों की भारी दिक्कत है भाई, बजा दिया। देखा शिवम भाई के कहने पर ताली बजती है। हमारी बात कितनी भी अच्छी होगी, हमें तालियों की जरूरत नहीं। लेकिन सोचो नौजवानों, सोचो तुम्हारे सेंटिमेंट्स के साथ क्या खेला। जब वो मेरे कहने पे ताली बजाते हैं तो आपके कहने पे सोचेंगे थोड़ी ना। सुनिए सारे तो मेरे ही है। बजाओ 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 बजाओ, ताली ही बजाओ। अच्छा, ताली लेकिन अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हारे सेंटिमेंट्स के साथ कैसे खेलती है भारतीय जनता पार्टी। एक बात बताओ, इस देश के तालियों हिंदुओं पर के साथ इनकी तालियों पर आपकी कुछ शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन ये जो बैठे हैं ना, तो पता है क्या है, सुन तो लीजिए जवाब जी, ये बैठे हैं ना, इनको पता है कि मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया। आपने बीजेपी की कुंडली खोल दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया। मैं तो मुसलमानों के लिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं तो मुसलमानों के लिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि क्या उन मुसलमानों को कोई समझाने वाला नहीं है जिन्हें हुमायूं कबीर जैसे लोग ठग लेते हैं, या बाबरी की ईंट रखकर या बाबरी की नींव रखकर उन्हें इकट्ठा करते हैं, उनके सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। नहीं, मुसलमान कौम बहुत समझदार कौम है। वो अनपढ़ तो हो सकती है, कम पढ़ी लिखी हो सकती है, लेकिन राजनीतिक तौर पे बहुत समझदार है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी ट्रैप में नहीं फंसती है। लेकिन मुझे शिकायत है उन लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी जिन सेंटिमेंट्स के साथ खेलती है और मेरे हिंदू भाइयों के साथ जिसने खिलवाड़ करा है, उसके लिए मैं इनको हमेशा जो है दोषी मानता रहूंगा। हो गया, आज मैं मुसलमानों की बात कर रही हूं, मैंने आपको मुसलमानों की बात, आपको सिर्फ मुसलमानों की चिंता है। गजब हो गया। देश के नागरिकों की चिंता नहीं है। आने के बाद मुझे अभी मुसलमानों की चिंता है। अरे हुमायूं कबीर के आने के बाद मुझे अभी मुसलमानों की चिंता है। जब हिंदुओं के साथ कुछ होगा तो मुझे हिंदुओं की चिंता हो जाएगी। लेकिन मुझे देश की चिंता है, आपको हिंदुओं की चिंता होगी, मुझे देश की चिंता है, मुझे देश के संविधान की चिंता है, मुझे देश के तिरंगे की चिंता है। जब जी जो हर वक्त झंडा बुलंद रखते हैं कि देश के मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हैं मुसलमानों पर? तो क्यों नहीं कह रहे हैं कि बाबरी के नाम पर उन्हें ऐसा क्या पढ़ाया जाता है कि एक बाबरी की नींव रखी जाती है, पहुंच जाते हैं ईंट लेकर,
और 5-5 हजार में बिक भी जाते हैं, जैसा अभी आपके साथी कह रहे थे खड़े होकर। जवाब सुने, हाँ देना है ना। ब्लैंक तुम्हारी बात पे ताली बजी। जवाब ये तुम्हारे सवाल पे दिसंबर 1992 को कौन बाबरी पहुंचा था डायनेमाइट लेकर के? कौन कुदाल लेकर के पहुंचा था? संविधान की शपथ लेकर के संविधान की धज्जियां उड़ा दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह क्रिमिनल ऑफेंस था। कौन लोग पहुंचे थे उस वक्त 6 दिसंबर को? कोई टोपी वाले पहुंचे थे? दाढ़ी वाले पहुंचे थे? कौन लोग थे? यही जनसंघ आरएसएस से जुड़े हुए मानसिकता के लोग पहुंचे थे और जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 को शहीद कर दिया। अब बाबरी मस्जिद का मुद्दा करने के लिए नहीं बाबरी मस्जिद क्या करने पहुंचे? 5-5 हजार रुपए में अगर मुमताज जी कह रहे हैं कि लोगों इनको को तजुर्बा खरीद कर कितने पहुंचा मिलेगा? दिया जाता है, 6 दिसंबर 1992 को ले गए। सुनिए, 6 दिसंबर 1992 को कितने रुपए देकर ले गए थे? अब ये तो आप बताएंगे। ये बताएंगे इनको तजुर्बा। आपको ज्यादा मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेलीविजन पे पैसे लेते पकड़े गए, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। बात करेंगे खाली इसकी सटीक जानकारी सुनिए ना जवाब जी, ना तो मैंने दी, ना शिवम जी ने दी, ना अवनीश जी ने दी। नाम किसका है? मुमताज जी ने भारतीय जनता पार्टी। ये किसने कहा? ये कहा मुमताज जी ने। मुमताज जी बीजेपी से तो है नहीं, कंफर्म कर लीजिए, करिए कंफर्म। बीजेपी से तो नहीं है, छुपे हुए हैं ये भाई, बीजेपी से नहीं है। सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि 5-5 हजार रुपए में भीड़ जुटा ली जाती है, लोगों को पहुंचा दिया जाता है। 5-5 हजार बाबरी के नाम पर भीड़ आएगी तो किसकी भीड़ आएगी जवाब जी? वो भारतीय जनता पार्टी बुला रही पैसे देके। मुसलमान देखा यही। अब ये टीएमसी का जो हुमायूं कबीर का ये टीएमसी ने करवाया है। कमाल करते हैं। यानी अब भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो हिंदू बैठकर नमाज अदा करेगा या सिख बैठकर नमाज अदा करेगा? को पैसा दे करके सुन लीजिए, भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात भीड़ नहीं थी, वहाँ नमाज अदा की जा रही थी भाई। कोई अरे नमाज अदा करने के लिए मुसलमान होना जरूरी है। इतना सेकुलरिज्म नहीं हुआ इस देश में। आपको दाढ़ी टोपी वाले लोग नजर आए? नमाज अदा करते हुए आपको नमाज अदा करते हैं? एक सेकंड करेंगे क्या? अरे प्राची सवाल का जवाब भी तो सुनिए आप, जवाब तो सुनिए। अच्छा ये बताइए, वहां चंद्रबाबू नायडू पूरी दाढ़ी लग करके टोपी लगा करके नमाज पढ़ने चले गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी अपना अलायंस खींच ले? वो क्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ? नीतीश बाबू टोपी लगाए, मफरल डाले तो उनके साथ जो है इनका गठबंधन अच्छा होगा, वहां नहीं बोलेंगे आकर के। उसके बाद चिराग पासवान जाए, टोपी भी लगाए, गले में मफरल भी पहने, बढ़िया से चले आएंगे। उनके बाद अच्छे नहीं लगेगा। नीतीश बाबू टोपी लगाए इनको अच्छे लगेंगे, चंद्रबाबू इनको टोपी लगाए अच्छे पड़ेंगे, और तो और वो महबूबा मुफ्ती भी अच्छी लगेंगे जब सत्ता बनाने की बारी आएगी। ना चाल है, ना चरित्र और चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुद्दाविहीन राजनीति करती है, उसके पास मूलभूत समस्याओं पर चर्चा करने के लिए नहीं आती। 5 सेकंड का एक सवाल है। इन्होंने कहा चंद्रबाबू नायडू पूछिए ना। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ। चंद्रबाबू इन्होंने कहा चंद्रबाबू नायडू टोपी लगा कर नमाज भी पढ़ते हैं और दाढ़ी लगा के। मुझे लगता है दाढ़ी कैसे लगा ली उन्होंने? अरे लड़ा नहीं, टोपी तो पहनना ठीक है, ये दाढ़ी कहां से लगाई थी उन्होंने? अरे दाढ़ी कहां से लगा ली भाई? पूरे लफ्ज सुने, दाढ़ी रख करके नमाज नहीं रखते। अभी कह रहे दाढ़ी लगा करके चंद्रबाबू नायडू से समर्थन कह रहे दाढ़ी लगा करके पहुंच गए थे। अरे चंद्रबाबू दाढ़ी लगा करके पहुंच गए थे। अरे चंद्रबाबू नायडू ने कहा दाढ़ी लगा करके पहुंच गए थे। आप पकड़ा गए आप लोगों का, तो क्या उसे पॉज करना भूल जाते हैं? रुक जाए, अब एक एक करके बोलेंगे, ये सुन पाएंगे। इनको ही सुनाने आए ना आप, जनता को सुनाने आए। नहीं, इनको मालूम है मैंने सुन नहीं रही। चेन्नई में कितना राम मंदिर, चेन्नई में घोटाला कितने का था? आपने तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं पूछ लेती हूँ भाई। चंद्रबाबू नायडू पर इनकी शिकायत है आपसे, महबूबा मुफ्ती पर इनकी शिकायत है, चिराग पासवान पर इनकी शिकायत। नहीं, और तो और सुन लीजिए, हमें देश के शंकराचार्य पे आप भूल गई। शंकराचार्य पे तो भूल ही गई आप, भूल जाते जो दिन रात इनको पानी पी करके जो है इनके लिए दुआएं कर रहे हैं। आप सब देख रहे हैं, मैं उनके बीच में एक शब्द नहीं बोला, इसलिए जवाब ही नहीं तो बोलेंगे ताकि वो मेरे बीच में ना बोले। जवाब आप सब दे रहा हूं, लिख लिए। सभ्यता भी कोई चीज होती है। ओ सभ्यता भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने वाले लोग, महिलाओं का पानी पीने वाले लोग आज वो सभ्यता की बात कर रहे हैं। गजब बात है भाई, वाह वाह वाह। ये कोई गली नुक्कड़ पर खड़े होकर लड़ाई नहीं हो रही। नहीं, गली नुक्कड़ पे नहीं हो रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना बताए वो हिमंता विश्व शर्मा यूज कर रहे हैं, कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं वो हम बताएंगे। खामोश हो जाइए, बोलें शिवम जी। आदमी को जब पता होता है कि जवाब कैसे आने वाला है तो फ्रस्ट्रेट पहले ही हो जाता है। इस तरीके से भाई अभी जरा अपनी इस बीच में मैं एक चीज कहना चाहता हूं। ये बोलने दो, तब ताली बजा देना यार, पैसे कंप्लीट करने तो पहले बजा रहे हैं। प्लीज ये देख रहे हैं आप, ये शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, ये प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, ये मन्ने करने का घाट की बात कर रहे हैं। अरे बाबरी वाले हमें बताएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर कैसे बनाना है। एक बात कही थी हुमायूं कबीर ने, एक बात कही थी हुमायूं कबीर ने
कि मुसलमान जो है बेवकूफ है, सेंटिमेंटल है, वो फिर बहुत ज्यादा सिंपैथी रखता है बाबरी की तरफ। मेरे एक आदमी पलटते कूद के देख लो क्या हाल है इनका। 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992, अरे टूट गया बाबरी मस्जिद भाई, खत्म हुई कहानी उसकी। क्या बार-बार इतना दर्द दिखा रहे हो? कुछ नहीं, कभी जिंदगी में नहीं खत्म होगी, कभी जिंदगी में नहीं खत्म होगी। आपके चेहरे पर काला दिन जो है अडवाणी जी ने कहा था, 6 दिसंबर 1992 का काला दिन इन्हीं के अडवाणी ने कहा था। जिना की मजार पे जाने वाले को बोला गया था। पेन नहीं है तो मैं पेन दे देती, लिख लिख लीजिए, काउंटर कर लीजिएगा, एक बार का काउंटर कर लीजिए। मैं तो बोला नहीं। अब दूसरा, इन्होंने आपसे भी कहा कि जितनी ताली बजानी है उतनी ताली बजाइए, लेकिन अपने भविष्य के बारे में पूछिए। वो श्री राम के बच्चे हैं, उनका भविष्य शानदार है, जबरदस्त शानदार। उनके भविष्य में और सुनो, अरे इन चोरों के नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो चोर हैं उनके नहीं है, चंदा चोरों के नहीं है। और सुनो, चंदा घोटालों के नहीं है। अरे सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे? एक और भविष्य है तो लें। बाबरी को जो मानते हैं ना, उनका भविष्य बाबरी मस्जिद जैसा ही है। उनको भी चिंता करने की घोटाले आ रहे हैं। अब आगे प्लीज, मैं बीच में नहीं बोल रहा। घोटाले में बताओ कितने का घोटाला था? रुक जाइए, प्राची जी क्या बात है? प्राची जी का आपको समर्थन, समर्थी जी का समर्थन है। अरे ये तो मुझे आदत है, आपने अब कह दिया, अभी तक नहीं कह रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि आप यही कहेंगे, क्योंकि आपको रोकू तो दिक्कत, इनको रोकू तो दिक्कत नहीं होती है। मैं उनको भी रोक रही थी, आपने भी नहीं दिया सवाल का जवाब, आपने भी नहीं दिया जवाब, आपने नहीं दिया। मुसलमानों को जब बरगलाते हैं बाबरी के नाम पर, तो आप क्या करते हैं? आपने मुझे नहीं बताया, आप बोले। प्राची जी, दूसरा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव में किसी भी दीवार पे कुछ भी बंदर, कोई भी पक्षी ना आए, उसलिए वहां छोटा सा करंट वाला तार लगा देते हैं, वो बिछा रखा है क्या आपने उधर? जरा सा मैं बोलता हूं तुरंत चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जरा सा मैं बोलता हूं तुरंत चिल्लाना शुरू कर देते हैं। रुको भाई, मैं आपके समय में नहीं बोला, अब आगे आता हूं। जहां तक चंदे का विषय है, छोटे छोटे विषयों को लेकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी और उसके अलावा कोई बड़ा विषय कोर्ट में नहीं गया। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और श्री राम मंदिर को बदनाम करने का कोई मौका हम नहीं देंगे। और आगे देना था, आगे आता हूं। जहां तक की बात है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हम नहीं करते भाई। अगर देश आजाद होते ही इस काशी मथुरा और इसके अलावा काशी विश्वनाथ मथुरा और इसके अलावा अयोध्या का मंदिर का विवाद खत्म हो गया होता, यह दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन अपने आप को बाबर से जोड़ने वाले, ये मेरे जो बराबर में खड़ा है, इनकी तो शक्ल भी मेरे जैसी दिखती है, इनका क्या मतलब है बाबर से? बताइए आप। बाबर दिन रात, अरे आप भी श्री राम के ही हैं। एक बात बताएं शिवम त्यागी जी, एक वीडियो आता है, आप कहते हैं कि इस वीडियो से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें हुमायूं कबीर सीधे सीधे आपके नेताओं के नाम ले रहे हैं, एक राशि भी कोट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे बाबरी बनाने का इशारा मुझे दिया गया था। वो सेंट्रल की भी बात करते हैं, मध्य प्रदेश की भी बात करते हैं, असम की करते हैं और बंगाल की करते हैं। आपकी पार्टी के नेताओं की बदनामी हो रही है, आपकी पार्टी की बदनामी हो रही है। इतनी जांच आप कराते हैं हर चीज की, किस वीडियो की भी जांच करा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। चुनाव आयोग कहां है? इसका जवाब तो ये है, चुनाव आयोग कहां गया है? इसका जवाब तो ये है कि मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, मैंने आपको 50 लाख रुपए दिया। मान ही नहीं रहे इस बात को, इसका कोई तर्क नहीं। और अब आगे आना चाहता हूं भाई, मैं तो दूसरा मैं 10 सेकंड दूंगी। अगर आप मुझ पर गलत इल्जाम लगाएंगे, मुझे बदनाम करेंगे, तो सर मैं प्रूफ करूंगी, बिल्कुल। अब मैं कोर्ट तक चली जाऊंगी। लेकिन आपको कोई बदनाम कर रहा है, मेरी बात सुनिए, आपको कोई बदनाम कर रहा है, आपकी इमेज पर कोई डेंट कर रहा है, आपसे 1000 करोड़ लेने का दावा कर रहा है, तो करें ना प्रूफ। हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हुमायूं कबीर इससे पहले टीएमसी का विधायक था। हुमायूं कबीर ने जब बाबरी बनाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझ समेत सबसे पहले कहने वाले थे कि हम बाबरी नहीं बनने देंगे। और मैं अभी कहकर जा रहा हूं, ये होंगे बाबरी वाले, हम बनने नहीं देंगे, कानूनी रूप से नहीं बनने देंगे। तो अगर किसी को फायदा है, फंडिंग करने वाले ये लोग, बनाने वाले ये लोग, बनाने वाला हुमायूं कबीर और जिम्मेदार हम, ऐसे कैसे हो जाएगा? कह देने पर से सच्चाई प्रूफ नहीं होती है ना। अगर आपको लग रहा है कि वो वीडियो फैब्रिकेटेड है या उस वीडियो में जानबूझकर आपके खिलाफ कोई साजिश रची गई है, तो फिर मैं कह रही हूँ ना, आप तो जांच कराते हैं, हर छोटी बड़ी बात पर जांच कराते हैं। भाई पवन खेड़ा ने आरोप लगाया हिमंता पर, तो पुलिस पहुंच गई। इस मामले में पुलिस कब पहुंचेगी? मैं तो पुलिस है आप में, बिल्कुल कल ही कर दे। अगर वीडियो इनके पास है, कल ही जाकर थाने में दे, तुरंत होगी कार्रवाई, होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। जो करेंगे आपकी बदनामी होती है। हम तो नहीं, बदनामी हमारी कैसे हो जाएगी? एक बात तो अरे आपका नाम ले रहा है वो, जो पूरा जीवन श्री राम के लिए लड़े हो, उनकी बदनामी बाबर को लेके कैसे हो जाएगी? हम बाबरी वाले नहीं हैं, हम बाबरी के समर्थक नहीं हैं, हम बाबरी के फेवर में नहीं है, ना हो सकते। आपने कोई जवाब नहीं लिया, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? अब आप मेरे सवाल ही देखते रहे। अब अगर मैं चुनाव आयोग पर अगर मैं चुनाव आयोग पर बोलूंगा, फिर कहेंगे चुनाव आयोग इन्हीं के लिए काम करता है, तो चुनाव आयोग जवाब देगा ना भाई। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूं ना। लेकिन इतना तय है
कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी झूठा वीडियो ले आओ, बंगाल में से जा रहे हो, इस बार बहुत हो गया। ठीक, जितना होना था कुछ बेटियों का संरक्षण बहुत हो गया, अब खत्म है। मुझे एक छोटा सा काउंटर लेने दे मुमताज जी से, फिर फौरन आपके पास आ रही हूँ। मुमताज जी, आपने तो खैर पहले कह दिया 5-5 हजार रुपए में लोगों को लाया जाता है, बाबरी के नाम पर जुटाया जाता है। तो ये 5-5 हजार वाली जो बात है क्यों नहीं समझा देते हैं खड़े होकर? आप तो हर मसले पर बहुत समझदारी से बोलते हैं ना, इसी मन से समझा दीजिए कि मुसलमान बाबरी के चक्कर में ना आए, बाबरी से अपने आप को ना जोड़े, वरना ऐसे ही कुछ लोग हैं जो आपको ठग लेंगे। देखिए, हमने इनसे खुद कह दो कि बाबरी का अस्तित्व नहीं रहा, अब खत्म है। अब रुकिए, हमने कहिए ना, हमने पहले ही समझा दिया था, और यही वजह है कि आप कहता हमने पहले समझा दिया था कि ले लेना मत, बताना मत, लेकिन तुम आज अमित शाह जी ये कहने पे मजबूर है, हमने समझा दिया था लोगों को, इसीलिए आज वहां के जो अमित शाह जी हैं वहां के चुनाव पे कह रहे हैं कि हम 20 साल तक अपोजिशन पे रह लेंगे। तो हमने समझा दिया था, और इसीलिए ये स्ट्रिंग हो गया। अगर ना समझ, क्या समझाया था? यही समझाया था कि 5-5 हजार लेकर बाबरी मस्जिद चक्कर न पड़ो, बाबरी मस्जिद नहीं बनने जा रही है, ये बीजेपी के एजेंडा है, बीजेपी के एजेंडे पे मत जाओ, पैसे अगर मिले तो ले लेना, मजदूर पैसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं, पैसे नहीं छोड़ेंगे, लोगों को समझा दिया था, लोग समझ गए थे, आप गलत लोग कर समझ रहे हैं। गए थे। देखिए, आप जब्बार जी अब जैसे 1000 सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कहाँ जाएगा? आप गलत कर रहे हैं, आपको 1000 चिंता नहीं बटेगा ना, आपको चिंता नहीं है, आपको चिंता नहीं है, लेकिन जब्बार जी को, मुझे भी, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको फिक्र है, किसी को फिक्र नहीं हमारे है। देश के मुसलमानों को बिकाऊ ममता बता रहे हैं, बनर्जी की गलत कर रहे हैं सरकार बन रही है, आप गलत कर रहे हैं, ममता बनर्जी की सरकार बन रही है, अमित शाह जी ने कह दिया 20 साल तक अपोजिशन वहां बैठेंगे, वो अपोजिशन बैठने जा रही है। भाई, मैं भी कह रहा हूं, जो अमित शाह जी ने कहा मैं भी कह रहा हूं कि अगर बाबरी मस्जिद बना के सत्ता बनती हो तो नहीं चाहिए। देखिए, हम समाजवादी वाले नहीं है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लग रहा नहीं चाहिए कि वहां हुमायूं कबीर नहीं चाहिए, बाबरी वाले हजार करोड़ की सरकार बनती है। अगर 1000 करोड़ की सरकार बनती है, हुमायूं कबीर को पैसा देने की क्या जरूरत है? आप कहना क्या चाह रहे हैं, बोले ना, आप समझाना क्या चाह रहे हैं? हम समझाना ये चाह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का इशू बीजेपी का था, बाबरी मस्जिद का इशू बीजेपी का था, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और वो जो हम कहते चले आए थे पिछले 6-7 महीने से, वो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ गया है। अब वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है, वहां पे ममता बनर्जी की सरकार आ रही है, और असदुद्दीन ओवैसी अगर कुछ सीट तो बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए, जाकर के ममता का समर्थन करेंगे, नहीं बननी चाहिए, की हिमायत नहीं करेंगे, बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। तो अब वहां के लोगों ने बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए, बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। नहीं, क्यों? हुमायूं कबीर नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। ऐसे नहीं बोलो फिर, क्या दिक्कत है? मैं तो बोल ही रहा हूं, नहीं बननी चाहिए। मैं कब कह रहा हूं कि बननी चाहिए? मैंने ऐसे समझा दिया, वैसे समझा दिया, तो समझा दो भैया के पैसे से कोई बाबरी का कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए, ऐसे पैसे से। आपने कह दिया, यही मैं आपसे पूछ रही थी, आपने बता दिया बाबरी नहीं बनना चाहिए। अब हम बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे ये दोनों हैं, दोनों इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि अगर सियासत के लिहाज से बाबरी का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये सरासर गलत है। तो क्या बाबरी का कोई और चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जैसा हुमायूं ने कहा? नहीं, मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूं कि जिस पश्चिम बंगाल में कोई सा ऐसा हिंदुओं का जुलूस नहीं होता जिस पर पत्थरबाजी नहीं होती, कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसने सरकार के खिलाफ कुछ बोला नहीं कि अंदर ना गया। हुमायूं कबीर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लोग हजार लोग आ रहे हैं, इनके हिसाब से 5-5 हजार रुपए लेकर के आ रहे हैं, वहां की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा संभव है क्या? संभव है क्या कि वहां की सरकार के मर्जी के खिलाफ? और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उनको पता नहीं था, ये 19 दिसंबर का 2025 का रिकॉर्डेड है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद आज अप्रैल तक उन्होंने टीएमसी की सरकार ने, चलिए आप कहते हैं चुनाव आयोग के पास है, उससे पहले जब तक इनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर था तब तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्हीं की पार्टी से निकला हुआ, निकला भी कि नहीं निकला पता नहीं, निकला कि नहीं निकला, ये सारा आपको एक स्क्रिप्टेड लगना चाहिए। और मैं कहता हूं जांच की बात है ना, जांच करवाए ना, कोई क्यों नहीं जांच करवाए? नहीं, हाँ सुन लिए, अब नहीं सुन तो लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं मुमताज भाई, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूं भाई। किसके जवाब दे रहे हो आप? तो सवाल कर रहे हो। अरे नहीं, मैं कह रहा हूं सरकार की तरफ करके सवाल कर रहे हो। देखो भैया, सुन तो लो, जांच करवाई। अरे कोई जांच करवाई की बात हो रही है। अरे तो उधर मुकर के बात, जांच कर सामने, इनके सामने बात करेंगे। जांच नहीं, आप सरकार उधर मत देखिए, पत्थर मारेंगे वरना। मैं इधर देख के बोलता हूं, हाँ इधर देख के, हाँ इधर जांच करवाओ, और उसमें वो टेप आए पुलिस के पास, जो इंटरव्यू ले रहा है उसके पास जाना पड़ेगा। किसके खिलाफ एफआईआर करें? बताइए ना, किसके खिलाफ करें? वहीं पर टीएमसी में हुमायूं, पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर जिसको बनाने दी गई, ये पैसा इकट्ठा करने दिया गया, 5-5 हजार रुपए लेके आपके हिसाब से मुसलमानों की लाइन लगवा दी गई, उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए।
देखिए जांच के नाम पर जब अब भारतीय देखो, जनता अब ये पार्टी कहेंगे जांच के नाम पर आएंगे, जांच एजेंसी पे भरोसा तो नहीं है इनको। अभी तक जितनी भी अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर करप्शन के आरोप लगे हैं, बलात्कार के अरे भैया, ये आरोप लगे हुमायूं हैं, कबीर पर है ये। जमीन हथियाने के आरोप लगे हैं, उन जांचों का अभी तक क्या हुआ? उनको तो टिकट दे देकर के सदन तक कर पहुंचाया हुआ है, उस पर तो बात ही नहीं करेंगे। अब रही बात कबीर साहब की, और वो ये नहीं बता रहे हैं, खाली ये बता रहे हैं कि टीएमसी में थे। 2019 में लोकसभा को चुनाव वो कहां से लड़े थे? वो तो कौन सी कांग्रेस पार्टी में भी से था, लड़े थे? बीजेपी में भी था, और उनका टीएमसी में भी फोटो- था। अभी अरे रुक तो जाइए, अभी इतनी टीएमसी जल्दबाजी ने क्या क्यों होने लिया लगी? बीजेपी वाले तीर को? सही निशाने पे लगता है, इसीलिए नहीं, चीजें क्यों निशाने निकलती पे क्या? हैं। मैं कब कह रहा हूं? मैं तो खुद कह रहा हूं। अभी इन्होंने नाम लिया, मैंने नाम लिया है। बिजली कैसा मैंने है? नाम लिया ये, प्राची दी, मैंने नाम जिस लिया दिन- ये आवाज कि दीजिए। बीजेपी में हाँ, थे। बोलो। अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग जितनी भी हैं, 7 दिन की अगर सत्ता आ जाए ना, या 10 दिन के लिए सत्ता आ जाए, ऐसे करप्ट करने वाले लोगों को 2 दिन के अंदर भीतर कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं। बातें थी इनकी किसके पास सत्ता आ पहले, जाए? अरे पहले इनकी बातें हुआ करती थी ना, आप भूल गए होंगे 2014 में बातें बहुत हुई, मैं आप भूल जाती हूँ, हमें याद रहता है। हाँ, आपको दूसरी ज्यादा सबसे याद बड़ी रहता है बात, कुछ। हाँ। ये बातें करा करते थे करप्शन मुक्त भारत होगा, कहीं नहीं होगा, ना बलात्कार होंगे, ना अपराध होंगे। जितने अपराधी, बलात्कारी, जितने भू माफिया, सब भारतीय जनता पार्टी में लिस्ट निकाल करके देख लिएगा, मैक्सिमम ऐसे नेता। अब शिवेंदु अधिकारी कौन है? वो भी तो टीएमसी से आए थे ना। कौन है? कौन से आरोप लगे? वो हैं हेमंता विश्व शर्मा पे आरोप लगे, कौन है, क्या है? फिर अगर वो टीएमसी में चले जाएं, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारा था ही नहीं, वो तो टीएमसी से आए तो उनको रख लिया, फिर वो चले गए। मतलब मीठा मीठा गपगप और कड़ुआ कड़ुआ थू थू। ये भारतीय जनता पार्टी की, समझाएं कि बीजेपी में से जितने भी नेता आते हैं सबको बैन कर दें, किसी को ना लें। कह नहीं, दीजिए नहीं, विपक्षी भारतीय पार्टियों से। जनता पार्टी तो फिर आप झूठों की कोई पार्टी ठगते है। हैं ना। हमने बताया आप कोई इनके ठगते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके साथ टेलीविजन दिक्कत क्या है? मैं आपसे पूछ रही हूँ ए का मतलब क्या है, तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मैं आपको डी का अच्छा, मतलब अच्छा, चलिए, बताऊंगा। पूछ ऐसे नहीं होता है पूछ ना। लिए। आप मुझे बोलिए, विपक्षी पार्टी को कह दीजिए कि बीजेपी में से जितने नेता आते हैं उनको लेना बंद कर दीजिए, हम बीजेपी नेताओं का बाइकआउट करें। नहीं नहीं, बिल्कुल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में कुछ है नेता, अच्छे नेता हर पार्टी में होते, ये भी हम नहीं कह अब रहे, ये तय- लेकिन अब मैं बताता हूं ना, अच्छे इनके वाले जो इनकी तरफ चले जाएंगे वही अच्छे हैं। बस एक- इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष टेलीविजन पे पैसे लेते पकड़े गए, बंगारू लक्ष्मण नहीं गए। राजेश जी, कार्रवाई कौन की कि थे? नहीं की? अरे क्या कार्रवाई कार्रवाई की कि क्या नहीं की? कार्रवाई हुई? हटाया कि नहीं अभी हटाया? कहां? अरे बाबा, हटाया कि कार्रवाई नहीं के नाम हटाया पे भाई आपने? ढकोसलेबाजी होती। अभी ढकोसले- दिल्ली चुनाव के अंदर पैसे बांट रहे तो उनको तो मंत्री बनाया गया। ठीक है। पहले महाराष्ट्र के सवाल अंदर के पैसे जवाब में बांटते भी यही पकड़े कहा, हुए थे, दूसरे उनको सवाल के मंत्री जवाब बनाया। में भी यही एक कहा, सवाल का लेकिन जवाब क्या नहीं दिया, मजबूरी एक है? सवाल ये का नहीं जवाब नहीं बोलेंगे दिया। कि 5,000 में मुसलमानों को खरीदा जाता है तो ये गलत है। 70,000 करोड़ का आज घोटालेबाज, 5,000 में 70,000 मुसलमानों को खरीदा जाता है तो ये गलत और फिर है। उसके बाद रुके, जवाब पार्टी के अंदर, पार्टी के अंदर, हर किसी को पार्टी के अंदर। सीरियस डिस्कशन हो रहा है। आपने पहले सवाल के जवाब में यही बातें दोहराई थी, क्या? लेकिन दूसरे सवाल की जब बातों में भी मिले यही नहीं, बातें। यही दोहराता रहूंगा। एक मिनट जब रुके, तक एक मिनट जवाब रुके, नहीं मिलेंगे, लेकिन इस पर यही नहीं दोहराता बोलेंगे कि रहूंगा, 5,000 में यही बोलता मुसलमानों रहूंगा, को ऐसे ही खरीदा expose जाता करता है तो रहूंगा। मुसलमानों जरा संभल जाओ। ये तो बता मुसलमान दो। संभला हुआ है, तो 5,000 में किसी बिक भी जाएगा। ट्रैप में 5,000 नहीं में है। बिक जाएगा। मुसलमान इस देश का ट्रैप में नहीं समझदार आएगा, है। लेकिन 5,000 में बिक मुसलमान जाएगा। बहुत कमाल ज्यादा करते हैं आप। शैशूर सवाल है है, किसी के? मुसलमान बहुत ज्यादा अक्लमंद कोई सवाल है, करेगा? इसीलिए बहुत शांति के तरीके से सारी बातों को सुनता है और फिर अपना अधिकार वोट के माध्यम से दे करके आता है। बोले समझदार मुसलमान है, उसे कितना बरगलाएं वो नहीं थैंक यू। एक तो इन्होंने नहीं कहा आएगा कि बहकावे देखिए, में। आते ही 2014 में कहा था कि ईडी से, सीबीआई से जेल में डाल देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। एक छोटा सा नोटिस राहुल गांधी को चला गया था, सारे विक्रम बेताल की तरह सड़क पर आ गए थे काले कपड़े पहनकर कि ये देखिए हमारे ऊपर अत्याचार, हमारे ऊपर अत्याचार। एक और चीज इन्होंने कही कि हुमायूं कबीर इनका है। हुमायूं कबीर ने अभी ममता बनर्जी की सरकार में इलेक्शन कमीशन के वहां पहुंचने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले कहा था कि हिंदुओं को मारकर गंगा में फेंक दूंगा। कोई एक एफआईआर करी क्या ममता बनर्जी ने? कोई एक उसके ऊपर कंप्लेंट करी क्या? कोई एक कुछ कहा क्या? चुप होकर बैठे रहे क्योंकि इनका आदमी है, क्योंकि दर्द है। और गृह अब दर्द किस मंत्रालय बात का है? आपके पास पकड़ना चाहिए था। जवाब जी, प्लीज बीच रुकिए। में नहीं, बीच में। बोलिए भाई, वाह, मतलब वाह, उसको भी ईडी सीबीआई पकड़े, फिर हमारे लिए पुलिस, बोला फिर जाएगा। राज्य की सरकार हमें ही दे दो ना। वही तो हम कह रहे हैं कि चुनाव हमें जिता दो, सबका इलाज कर देंगे। इस हुमायूं कबीर का भी करेंगे। मुख्यमंत्रियों के पास ये जो ईडी बाबरी सीबीआई बनाने वाला है, इनकम इसका भी टैक्स इलाज पहुंच सकती करेंगे। है, हुमायूं Please कबीर यार, जैसे बीच में लोगों के पास नहीं पहुंचती है। प्राची जी देख रहे हैं आप। हुमायूं कबीर बीच में जैसे कोई लोगों बोला के पास नहीं पहुंचेगी, मुख्यमंत्री के पास जी, पहुंच कभी कभी जाएगी। आप कवर देते हैं। मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ, जितने जिस हुमायूं कबीर के इतने बयान उनको याद है, यही हुमायूं कबीर अभी 5-6 दिन पहले कह रहा था कि बीजेपी अगर उसको अलायंस जेल में करेगी डालो। या मैं बीजेपी के साथ अलायंस कर लूंगा अगर टीएमसी को रोकना है तो। अगर अलायंस TMC को आपके रोकना है। साथ, अलायंस वो आपके साथ करना चाहता है, आरोप आप टीएमसी पर लगा अभी रहे कह हैं। रहा था, अभी आप ही की रिपोर्ट में मैंने देखा, कहता है टीएमसी वाले और भाजपा वाले मुझे बदनाम कर रहे हैं, बताए क्या करें इस आदमी का। अलग अलग बयान देता रहेगा बचने के लिए लगातार, लेकिन इतना तय है कि जो ये बाबरी वाला माहौल है, ये जो बाबरी वाला काम है, ये जो बाबरी वाले लोग हैं, इन्हीं की पूरी प्लानिंग है। ममता बनर्जी ने खड़ा किया है। और एक और चीज बता देता हूं, उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी भी थे, जिन्होंने बिहार में 5 सीटें जीती। और बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद जब राज्यसभा का चुनाव आया तो आरजेडी के कैंडिडेट को जाकर वो 5 दे दिए। ये सब चोर चोर मोसेरे भाई एक ही हैं, बाबरी वाला खेमा एक ही है।
चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, जीतने के बाद सब एक ही जगह है भैया, सभी एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं। हाल वही है। चोर तो और चुनाव में डकैतों को भूल गए, जितने डकैत हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक से बड़ा एक डकैत नहीं, राहुल गांधी हमारे यहाँ कहाँ है? मेरे सवालों से आप इन्हें बचाते हैं, डकैतों की बात करिए, हमारे यहाँ नहीं है भाई, जमीन चोर हमारे यहाँ नहीं है भैया। अभी तो आरोप आप पर है। बलात्कारी तो है आपके यहाँ, बलात्कारी तो आपके यहाँ है, एप्स्टीन फाइल वाले हैं तो बैठे हुए, ये एप्स्टीन फाइल के समर्थक बैठे हैं, एप्स्टीन गैंग वाले बैठे हैं। सवाल ले लें, अरे कैसे आप सवाल ले लें, एप्स्टीन? सवाल ले लें। अरे सवाल लीजिए, सवाल नहीं पूछ सकते, एप्स्टीन गैंग वालों पे बैठ के पूछ पूछ लो। सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित यादव, मैं रामलाल महाविद्यालय का छात्र हूँ। जैसा कि यहाँ पे बात चली कि यूथ हमारा आजकल समझदार है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे यूथ पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे आज देश की राजनीति में हमेशा किसी भी कहीं से भी शुरू होके जो राजनीति है वो जाके धर्म पे या फिर किसी जाति विशेष पे खत्म होती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो भारत की डेमोक्रेसी है, भारत की राजनीति, वो किस मोड़ पे जा रही है, जहाँ पे मुद्दों को जवाब दीजिएगा। अवस्थी से ले लूं सवाल का जवाब लेना किससे? मेरा सवाल आप चारों से है, क्योंकि मैं जब से बैठा हूँ आप लोग धर्म पे लड़ रहे हैं। हाँ। जो मुद्दे जो इम्पोर्टेंट जो इश्यूज हैं आप लोग उन पे बात क्यों नहीं कर रहे? आप लोग बार बार घूम के सिर्फ उसी मुद्दे पे सवाल छोटा छोटा रखना, सवाल छोटा छोटा रखना। लाइए अब जवाब दीजिए। इनका है कि धर्म पर राजनीति क्यों होती है? दो सवाल। 2 मिनट कि जो आप बार बार इश्यूज लेके आ रहे हो वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के नेता के ऊपर क्यों कर रहे हो? रेप क्या किसी और पार्ट में नहीं हो रहा कंट्री के? ठीक, ये तो बताइए। अवस्थी जी बोले, लाइए दीजिए, माइक दे दीजिए प्लीज। केंद्र में सरकार हमारी, आप बताइए अपने जी जवाब अरे रुक जाए, अब सवाल का जवाब नहीं आने देंगे, फिर शिकायत करेंगे। बोले धर्म की राजनीति क्यों होती है? आपके सवाल से 100% सहमत हूं, लेकिन आप ये सिर्फ इस पर पार्टियों पर न लगाइए। पार्टियां तो करती ही हैं, उनका तो काम ही यही है, लेकिन पूरा राजनीतिक विश्लेषण जो नाम पर होता है, सर्वे होते हैं, यहां पर इतने % मुसलमान हैं। ममता दीदी के बारे में क्या, एक सेकंड मेरी पूरी बात जवाब तो सुन लीजिए ना, कि ममता दीदी के बारे में भाई 35% या 30% है, ये वाली सीटें मुस्लिम बहुल हैं, इस मुस्लिम बहुल पर तो ममता, ये कहां से बनता है? क्योंकि देते हैं। एक समुदाय जब एक होकर के, एक मुश्त होकर के, विकास के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर जब वोट करता है तो ये बनता है ना, ये बनता है ना। फिर बीच में बोले, देखो जवाब मैं दे रहा हूँ, जवाब मैं दे रहा हूँ, जवाब मुझसे पूछा गया, जवाब मुझसे पूछा गया। इससे पहले तो ऐसा नहीं था, जब से बीजेपी गई है वहां बंगाल में, तब से क्या सूरत हाल है देखिए आप। अच्छा रुके, प्लीज रुके भाई, बोले जवाब, सवाल पूछे जी। मैं अभिलाषा, तो मैं भी रामलाल महाविद्यालय से, तो मुझे भी वही पूछना है कि हर कोई चीज़ क्यों रिलीजन पे आके रुकती है, जबकि हमारे पास बहुत सारी अलग चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास बेसिक एमिनिटीज़ जो है, अगर दिल्ली की भी हालत देखी जाए तो हर जगह कचरा पड़ा रहता है, उसकी स्मेल आती है, वो हम ठीक कर सकते हैं, बट अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट बदलती रहती है, बट सेम चीज़ हमेशा रहती है। पहले, इससे पहले कौन सी पार्टी थी यहाँ पे, बट आज बीजेपी है, तो उन्होंने क्या करा है, क्या किया भाई? जवाब दो। वेरी गुड। अभी देखिए, ऑन अ लाइटर नोट में एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देश के गृह मंत्री जी और बड़े नेता ने जाकर खुद अनाउंस किया। मैं जब इंडिया टीवी की तरफ चला तो बाकायदा बहुत सारे प्रिंट आउट मैंने निकाले और मैंने सोचा कि मैं बताऊंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमारी क्या पॉलिसी है, 15 सालों के भ्रष्टाचार पर हमारी क्या पॉलिसी है, जो कट मनी कल्चर है उस पर हमारी क्या पॉलिसी है, सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग हम देंगे, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां हम देंगे, है ना? लेकिन जमुना में कहा था 2 महीने में साफ हो जाएगी जमुना जी, 1 साल दिल्ली सरकार को हो रहे, जाकर के देखिए जमुना जी की हालत क्या है। अच्छा नहीं लग रहा, वहां पे और ज्यादा झाग आ गया है, हम कोई इसको देखने वाला नहीं, झूठ बोलते हैं। क्या किया? अब दिल्ली में कितना देखिए 5,000 रुपए में आप जाकर कभी जमुना जी जाकर देखना, क्या इन्होंने नहीं कहा था कि हम लेकिन साफ मुद्दों कर पर बात होने दे मुमताज जी, जमुना पे बात मुमताज जी बताइए, बोलने तो दे, मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं ना, मुद्दों पे नहीं बात कर रहे हैं, झूठ पे बात कर रहे हैं, क्या फिर झूठ बोलने जा रहे हैं बंगाल में? मैं अपना मैनिफेस्टो बता रहा हूं और डेवलपमेंट बता रहा हूं, ये लड़ने लग गए तो कौन मौलाना किस तरफ है अपने आप देख लो भाई, मैं अपने कामों की बात कर रहा हूं। अब आगे तो मैं इन सब चीजों की तैयारी करके आया, लेकिन जैसे ही स्टूडियो पहुंचा तो देखा प्राची जी का टॉपिक था कि वो जो स्टिंग आया उस पर जवाब दो और फिर जवाब देना पड़ेगा। बताइए मेरी गलती है क्या? मेरी आपको जवाब देना पड़ेगा। किसकी गलती है? अगर एक हुमायूं कबीर आप पर सवाल खड़े करेगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, मैं जवाब कवर नहीं ले सकते। क्या मैंने मना किया? मैंने तो नहीं कहा। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि हम एक विजन को लेकर आ रहे हैं, हम बता रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में कि हम क्या करेंगे, हम बंगाल के लिए क्या कर सकते हैं, सुरक्षा पर क्या हो सकता है, घुसपैठियों पर क्या हो सकता है, नौकरियों पर क्या हो।
काला धन वापस आया क्या? हर शहर में अब आप देख रहे हैं, अगर मुद्दों की बात होने लग गई तो पैनिक करने लग गए। रुको भाई, स्टेडियम चलिए, मैं इनके आपके लिए मैनिफेस्टो गिना रहा हूं ना, हुमायूं कबीर ही ठीक था। बताओ क्या करे कोई इंसान? किसानों की आय ये तो बात के सामने हो रहा है ना। काला धन आया क्या? आप हमें बता दीजिए ना। चलिए, हर शहर में आपने कहा था नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड और स्टेडियम बनेगा, बना क्या हर शहर में? आपने कहा था कि हर संसद जो है एक गांव गोद लेगा। और एक सुर में बोलना ही डिबेट नहीं होता है। मुद्दों से आप ध्यान हटकाते हैं, मुद्दों से आप ध्यान हटकाते हैं। 5-5 हजार की बात करके आप उन्हें कवर देने की कोशिश करते हैं। इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।